नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल की तरफ से है, जिसे वर्तमान के लिए इंडियन एयरफोर्स की सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, जो कि वीआर एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट यानी कि SU-30 MKI को भी हराने की काबिलियत रखता है। अभी पहले से हम रफाल की 36 यूनिट को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन नेवी के लिए भी अभी 26 रफाल को खरीदने का प्लान किया गया। तो कुल मिलाकर अभी इंडियन नेवी और एयरफोर्स में 62 के आसपास रफाल ऑपरेट होने वाले हैं और जो एडिशनल 26 रफाल की डील है, इसको अगले साल के अंदर ही फाइल करने की बात की गई है। इसके बाद डसॉल्ट की तरफ से अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भी रफाल को भारत में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें रफाल की जीतने की चांसेस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ऐसा हुआ तो TOT के साथ इनको भारत में बनाया जा सकेगा। और अपनी जीत को मजबूत करने के लिए डसॉल्ट की तरफ से अभी भारत में रफाल के कंप्लीट इकोसिस्टम को और सेकेंड प्रोडक्शन लाइन को भी ओपन करने का प्लान किया जा रहा है, जहां से बनाए जाने वाले रफाल को भारत में इस्तेमाल करने के साथ साथ इनको बाहर देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा अब ये भी पता चला कि डसॉल्ट की तरफ से भी सफरान के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि रफाल के इंजन को मैन्युफैक्चर करते हैं। और अभी भारत में सफरान की तरफ से रफाल की इंजन को ओवरऑल और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने के लिए एक कंप्लीट MRO फैसिलिटी भी बनाया जाने वाला है, जहां पर आसानी से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की सभी रफाल के इंजन को कंप्लीट ओवरऑल को प्रोवाइड किया जा सके। और सेम फैसिलिटी को आगे चल के अलग अलग रफाल ऑपरेटर्स को भी इंजन ओवरऑल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये फैसिलिटी डसॉल्ट की तरफ से 2024 से ऑपरेशन करने का प्लान किया जा रहा है। और इसके पीछे जो मेजर कारण है वो ये कि डसॉल्ट अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अपनी पकड़ को बहुत ही मजबूत कर रहा है। पहले से उनके पास रफाल की 62 ऑर्डर भारत की तरफ से हो चुकी है और आगे चल के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भी भारत सबसे पहले उन एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में सोचेगा जिनका सर्विस उसको आसानी से मिल पाएगा और कम कीमत पर मिल पाएगा। और ये सभी डसॉल्ट की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर फाइनल होने से पहले ही भारत में एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे आगे चल के इस टेंडर में भी रफाल के जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि उनको पता है कि रफाल पहले से इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और अभी बस एक बेहतर ऑफर इकोसिस्टम की जरूरत है, जो कि वो पहले से तैयार कर रहे हैं। और इस बार की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में रफाल की जीतने का एक मेजर कारण भी बनने वाले हैं। अगला अपडेट ड्रोन से रिलेटेड होने वाला है और अभी हम खास करके कैमिकाजी ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। अब कैमिकाजी अटैक वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से ही चलता आ रहा है, जिसमें एक्सप्लोसिव से भरे हुए एयरक्राफ्ट को दुश्मन की बॉम्बर्स के खिलाफ या हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर क्रैश कर दिया जाता था। अब तब ये सब एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी जैसे कि ड्रोन्स लड़ाई में एक मेजर रोल को प्ले कर रहे हैं, तो इनको काउंटर करने के लिए सेम तरीके के कैमिकाजी ड्रोन को भी डेवलप किया जा रहा है और प्लानिंग किया जा रहा है और बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें हैवी और बड़े साइज के ड्रोन्स के ऊपर या किसी हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर, इन्फेंट्री यूनिट के ऊपर छोटे एक्सप्लोसिव से भरे हुए ड्रोन्स को इस्तेमाल करके टारगेट किया जा सकता है, जो कि इन ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव वे भी होने वाला है या फिर किसी भी इन्फेंट्री यूनिट को टारगेट करने का कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होने वाला है। इस तरीके की कैमिकाजी ड्रोन को डेवलप करने के लिए अभी कई इंडियन कंपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम बिग बैंग बूम सॉल्यूशन है, उनकी तरफ से भी कैमिकाजी ड्रोन को डेवलप करने की बात की गई है। और अभी तक इस ड्रोन के बारे में कोई डिटेल तो बताया नहीं गया, लेकिन बिग बैंग बूम सॉल्यूशन की तरफ से इतना बताया गया कि वो इन ड्रोन को सफलता के साथ टेस्ट कर चुके हैं। इस ड्रोन का अभी तक कोई ऑफिशियल नाम पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये एक स्मॉल साइज का हैंड लॉन्च ड्रोन होने वाला है, जिसमें 1 kg तक की एक्सप्लोसिव को कैरी किया जा सकता है और इसे नॉर्मल सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इनको काउंटर टेरर ऑपरेशन भी इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर कैमिकाजी स्ट्राइक किया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव लॉटरिंग मुनिशन की तरह भी काम करने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके, और पिछले कुछ सालों से भारत का डिफेंस इंपोर्ट रिड्यूस होने के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह कि भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए जो टारगेटेड मार्केट रहा है, यानी कि हम जिन देशों को अपनी डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं, वो अभी धीरे धीरे इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए अपना अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा भारत की तरफ से आर्मेनिया को अपनी कई डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के बाद आकाश सर्फेस मिसाइल सिस्टम
को किसी और देश को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसका नाम पब्लिक नहीं किया जा रहा है। अभी ऐसे ही खबर सामने है जिसमें बात बताया गया कि तंजानिया की डिफेंस फोर्सेस के चीफ अभी भारत के गस्त पर आए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और तंजानिया के बीच डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने के लिए भी कुछ डिस्कशन वगैरह किया गया था, जिसमें अपनी प्रोडक्ट को तंजानिया को ऑफर करने के साथ साथ भारत की तरफ से तंजानिया की मिलिट्री को ट्रेनिंग और अपना सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का ऑफर दिया गया। इसके अलावा भारत की तरफ से एक्सपोर्ट की लिस्ट में तंजानिया को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स, काउंटर मेजर सिस्टम्स, ड्रोन्स और ड्रोन्स रिलेटेड सिस्टम को ऑफर करने का प्लान किया गया। अब इसमें उम्मीद किया जा रहा है कि तंजानिया की तरफ से अभी कुछ सिस्टम को यहाँ पे एक्वायर किया जा सकता है, जिसमें खास करके ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशन, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे सिस्टम की एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।